चलिए कौन से सम्स बाकी है जरा बताइए। देखो मेरे पास तो नहीं है रिकॉर्ड, आप लोग बताओ। कौन सा 16, 17 एंड 18, बस तीन ही बाकी है। सेवेंटीन सम, 16 सम एंड 18 सम। पहले 16 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। The number of integers from 1 to 100 which are neither divisible by 3 nor by 5 nor by 7, दैट मीन्स आपको फाइंड आउट क्या करना है। समझो मैं डिविजिबल बाय 3 को ए लेता हूं, डिविजिबल बाय 5 को बी लेता हूं एंड डिविजिबल बाय 7 को सी लेता हूं। और आ रहा है, पहले तो ये चेक करो डिविजिबल बाय 3, 5, 7 में इंटरसेक्शन होता है? यस सर, होगा ना, इंटरसेक्शन होगा, यस। क्वेश्चन नंबर 16। समझिए आपका सेट थियोरी का सम एक, दो, तीन, बराबर है। फॉर्मूला, इसके रिलेटेड फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बराबर है। देन हाउ आई विल फाइंड आउट एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ये कैसे फाइंड करोगे? ये वाला पार्ट, इट इज एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले इतना लिख लो काम। आज 12 बजे तक ही लेक्चर है, मालूम है ना? मुझे 10 to 12 ही आया लिख के, और बोला भी था 12 बजे छोड़ देना, बराबर है। एक दिन ज़्यादा आना पड़ेगा ना फिर तेरे को, क्या है? बस चले फटाफट कावे, ये सम के ऊपर ध्यान दे अभी, फालतूगिरी बंद करो अभी, बहुत टाइम पास कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16।
सेट रिलेटेड एक क्वेश्चन था, देखो ना, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, उसके रिलेटेड कोई सम्स ही नहीं है भाई। हाँ, पोर्शन हार्मोनिक का मतलब क्या है? 1/A, 1/B, 1/C अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। दैट्स इट, खत्म। उसके रिलेटेड कोई सम्स नहीं है। जो भी सम्स होंगे वो एपी के ही फॉर्मूलाज लगते हैं उसमें। हाँ? ये 17 सम चल रहा है। ये हो गया, लिखिए। ये सेट वाला कॉन्सेप्ट है यहां पर। ओके, अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, क्या बोला है? सम ऑफ 3 नंबर्स इन 16th वाला चल रहा है। द नंबर्स ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 3, यानी डिविजिबल बाय 3 नहीं होना चाहिए, यानी कहना से ए डैश, मैं ए ले रहा हूं डिविजिबल बाय 3, नॉर बाय 5 बी डैश, नॉर बाय 7 यानी सी डैश, यानी मुझे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश लेना है। क्लियर है ये? दैट मीन्स मुझे ये चीज फाइंड करनी है। फॉर्मूला में बोलो क्या लिखूं? ये एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इज एन ऑफ एस, एंड कैन आई से सबकी साइन चेंज करके लिख दूंगा, बिकॉज ये पार्ट इधर आ जाएगा, बराबर, आगे माइनस साइन है, तो सबकी साइन चेंज करके लिखोगे माइनस एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? तो बताइए, 1 से लेके 100 तक में कितने नंबर्स होते हैं? 100, यानी आपका सैंपल स्पेस में होगा 100। बताइए ऐसे नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3, 33, 100 को डिवाइड बाय 3 करो फटाफट कैलकुलेटर पे, 100 को डिवाइड बाय 3 करो 33.33 आया। इंटीजर पार्ट को कंसीडर करो 33, यानी ऐसे 33 नंबर्स होंगे, 99 तक जाएगा, बराबर है? अच्छा, डिविजिबल बाय 5 20, तो माइनस 20, डिविजिबल बाय 7 100 डिवाइड बाय 7 करो, इंटीजर को पकड़ो 14 प्लस, अच्छा ये क्या है? डिविजिबल बाय 3 and 5। 3 and 5 का डिविजिबल सबसे पहला नंबर 15 होता है, एंड 15 के मल्टीपल्स, तो 100 डिवाइड बाय 15 करो, हाँ तो 6 नंबर्स ऐसे होंगे जो डिविजिबल बाय 3 भी होंगे एंड 5 भी होंगे। डन। देन डिविजिबल बाय 3 and 7, यानी सबसे पहला नंबर जो 3 7 से डिवाइड होगा वो 21 होता है, तो 100 डिवाइड बाय 21 4, बी एंड सी, यानी 5 and 7, सबसे पहला नंबर 35, यानी 2 ही नंबर ऐसे होंगे। अच्छा, ऐसा कोई नंबर जो डिविजिबल बाय 3 भी है, 5 भी है एंड 7 भी है? सबसे पहला नंबर 105 आता है, यानी ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, बराबर है, जो सबसे डिवाइड है, यानी -0। कैलकुलेशन प्लीज। 45 सम डन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जाओ आगे। यानी इसमें सेट थियरी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करो। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 28। सम ऑफ 3 नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 28। पहले तो ओरली ऐसा कोई नंबर सोचो जरा, ऐसे ही ट्राई करके देखो, 1-2 ट्राई करके देखो, ऐसा कोई जीपी में नंबर है जिसका टोटल करने पे मुझे 28 मिलेगा। 1 2 4 नहीं आएगा, 2 4 8 नहीं आएगा, जरा सोचो उसके ऊपर। 3 6 12,
4 8 16, जरा चेक करो 4 8 16, यस, तो 4 8 16 क्लिक हो गया। बिकॉज ये सॉल्विंग करने जाओगे तो 2-3 पेज लगेगा एंड टाइम 15-20 मिनट लगेगा। बराबर है। आगे, when 7 2 and 1 are subtracted from the first second and third number, मैं उल्टा ले लेता हूं बिकॉज ये नेगेटिव नंबर आ जाएगा नहीं तो मैं 16 8 and 4 ले लेता हूं, तो भी ये जीपी में तो रहेगा ही रहेगा। चलो पहले में से 7 माइनस करो, -7 करो, क्या मिला 9। दूसरे में से 2 माइनस करो 6, तीसरे में से 1 माइनस करो 3, क्या बोला आगे, देन द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जरा चेक करो 9 6 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, यस, यानी वो कंडीशन भी मेरा सेटिस्फाई हो गया। व्हाट इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ओरिजिनल 3 नंबर्स, बताइए इसके स्क्वायर का टोटल 336, सम डन, ऑप्शन डी। बराबर। यानी ये टाइप के सम्स प्लीज ऐसे ही करो नंबर अज्यूम करके, अदरवाइज कैलकुलेशन में मर जाओगे, 1-2 पेज लगेगा। एटीन्थ वाला सम, the number of x 8y, the numbers x 8y are in GP, ठीक है, ये जान के खुशी हो कि वो जीपी में, एंड नंबर्स x y -8 आर इन एपी। पूछा गया द वैल्यूज ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली शैल बी, तो कहना ऐसे ये सीधा सीधा ऑप्शन से ही देखना होता है, सम डन, खत्म, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बराबर है। नेक्स्ट सम हो गया ये सम, ठीक है, ये भी डायरेक्ट ऑप्शन से करो, एक शायद कर लिया तब लोग ने। तो विद दिस आपका सीक्वेंस सीरीज खत्म, एंड आई थिंक सो जैन पेपर के भी सारे सम हम लोग ने कर लिए, 4 ही क्वेश्चन थे, वो पहले ही कर दिए थे चैप्टर चालू करने से पहले, ठीक है। तो जाए नेक्स्ट चैप्टर पे, सेट रिलेशन फंक्शन। ये सेट खत्म कर दूं ना, सेट बहुत फास्ट हो जाएगा, और मालूम है ना सेट तो कैसे करना है, ठीक है। खाली मैं फॉर्मूलाज एक बार दिखा देता हूँ फटाफट फटाफट फटाफट, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, खाली 3 मार्क का वेटेज है, उसमें एक तो लिमिट वाला पार्ट है, बराबर है, यानी 2 ही मार्क का वेटेज है सेट रिलेशन फंक्शन। तो एक काम करो ना, पहले चालू करने से पहले, ऐसे तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने सिखा दिया आज, ये बड़ा वाला सम भी कर दिया, जो सेट के आपको जैन में जो 2 क्वेश्चंस पूछे थे ना, आप खाली वो देखो, आपको हंसी आएगा वो पेपर सम देख के, पहले हंस लेते हैं बाद में सम करते हैं, बराबर है। आपके पास वो येलो वाला शीट है, सेट रिलेशन फंक्शन एंड लिमिट 3 मार्क का वेटेज, उसमें से सेट रिलेशन फंक्शन 2 मार्क एंड लिमिट का 1 मार्क। तू लिमिट का सम देखेगा तू उधर ही खड़े खड़े नाचेगा, देखना है तेरे को क्योंकि हमें तो तुझे नाचते हुए देखना है। अरे बोलता हूं भाई, बोलता हूं। पेज नंबर छोड़ो ना, पेज नंबर 9 पे है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, प्रॉपर सबसेट के फॉर्मूलाज अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये आपका प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला, बराबर है। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आर 2n-1। आंसर प्लीज 31। खत्म सम, कैसे लगा? चिंदिचर और एक सम है, और एक सम, क्वेश्चन नंबर 35 देखो, क्वेश्चन नंबर 35।
ए दे दिया है, बी दे दिया है, सी दे दिया है, आपको नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन सी क्रॉस बी पूछा है, बराबर है। तो सबसे पहला काम मुझे ए यूनियन सी फाइंड करने का। बताइए व्हाट इज ए यूनियन सी? ए यूनियन सी बताइए। ए बी पी क्यू आर एस, ये आपका ए यूनियन सी हुआ। और आपको बी सेट में क्या दे दिया? बी सेट में 2 3। तो बताइए व्हाट इज ए यूनियन सी क्रॉस बी? वो सेट क्या बनेगा? कहना ये ऑलवेज ऑर्डर्ड पेयर होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, बराबर है। दैट मीन्स इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा एंड सो ऑन, बराबर है। तो इधर कितने नंबर्स हैं आपके? 6 नंबर्स हैं। इधर कितने नंबर्स हैं आपके? 2 नंबर्स हैं। तो डू अग्री इधर 12 ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 12 ऑर्डर्ड पेयर। तो यार आंसर इज 12 है क्या आंसर? सम सी डन। ये था सेट रिलेशन फंक्शन के ऊपर 2 क्वेश्चन। लिमिट वाला एक सम देखो, लिमिट वाला क्वेश्चन नंबर 38 देखो। क्वेश्चन नंबर 38 कहना है ये 0/0 भी नहीं है, तो सीधा सीधा वैल्यू डालो, सम खत्म। आपको खाली x के जगह पे 3 डालना था, बस खत्म, वैल्यू डाल के खत्म। ये ऐसे सम पूछते हैं, बराबर है। डन। तो फ्रॉम माई साइड आपको खाली फॉर्मूला दिखा के बात को खत्म करता हूं। सेट रिलेशन फंक्शन में आपके पास लिखे हुए हैं क्या फॉर्मूलास? हाँ, तो मेनली पहले तो ये लिख लो, ये लिख लो, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर सबसेट, सबसेट्स किसे कहते हैं वो अगर जानना है तो ये लिख लो, बराबर है। पहले यू राइट डाउन दिस पार्ट और फिर आगे फॉर्मूलास दिखा देता हूं। ये बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया भी था ये सब। हाँ मालूम मालूम, यस लिखा है, तो उसका जवाब है हाँ। ये नहीं लिखा के चैप्टर खत्म तो नहीं कर सकता मैं। चलो ये लिखा आपने, आगे बढ़ो। ये लिख लो प्लीज। आई होप आप लोग ने टारगेट सेट करके रखा है 70 मार्क्स का, तो मैथ्स में
चलो 80 सेट किया, 60 तो आएगा ही आएगा। हाँ, 2-3 जन है जिसका 91 92 भी आया, जो जैन 26 में भी बैठे हैं, बराबर है, यानी अचीवेबल है वो सब। 91 92 भी आता है आराम से। मैक्सिमम तो 100 ही होता है ना भाई, सब राइड गया तो 100। मेरे बैच में 96 तक मुझे मालूम है, 96 तक आया। सबसे डिफिकल्ट क्या लगता है आपको चारों सब्जेक्ट में? लॉ। क्यों, इको तो हो गया रहेगा ना एक बार तो। नहीं, उधर हुआ कि नहीं? नहीं, बाकी था सिलेबस। ये हो गया, लिखिए आपका। तो आज अपना मैथ्स तो ख़त्म हो जाएगा, बराबर है, और एलआर तो आप अपने आप ख़त्म कर लोगे। स्टैट्स के खाली 6 टॉपिक बचेंगे, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन एंड प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट पर, बराबर है? कुछ ऑब्जर्व किया था आप लोग ने? कुछ ऑब्जर्व मैथ्स के आपने, सुनो जरा, सुनो सुनो, मैथ्स के आपने जैन 25 के सम्स देखे ना? आपको लगता है कि आप 40 के 40 भी ठोक सकते थे? क्योंकि सारे के सारे सिंपल सम थे। 40 का 40, ऐसे एक भी सम ऐसा नहीं था जो डिफिकल्ट था मैथ्स में, ठीक है? लास्ट 2 अटेम्प्ट से पेपर सिंपल आ रहे हैं, सितंबर 24 एंड जनवरी 25, और ये मई वाले अटेम्प्ट में टारगेट पेपर। प्लीज जरा ध्यान से, मैथ्स हो सकता है ऐसा लग रहा है मुझे, बराबर? एक आध टारगेट पेपर होता है, यस यस यस, हो सकता है। नहीं, तेरे को पता कब चलेगा? लॉ के बाद पता चलेगा। पहले अकाउंट चला जाएगा, फिर लॉ चला, फिर उसके बाद पता चलेगा ना कि आएगा नहीं आएगा क्या है। उसके बाद तो इको ही बचता है। नहीं नहीं, वो 11-12 मैथ्स के उन लोगों को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं, बराबर, वो तो आप देख रहे हैं। लेकिन जो भी है, अगर आपका 70 का टारगेट है तो 60 आएगा, समझा? ऐसे कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा आपको। तेरा 70 आएगा बस। चलो आगे बढ़ो। अच्छा, ये पावर सेट वो सब लिखा रहेगा आपने, ये सब बोलने की जरूरत नहीं, बचपन में सिखा दी ये सब, बराबर? ठीक है, ये 2 फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने करवा दिया अभी, कार्टेशियन प्रोडक्ट सिखा दिया, बराबर है? अभी आएगा रिलेशन ए टू बी सीखना है कि वो भी आता है आपको? व्हाट इज रिलेशन ए टू बी? लिख लो, पहले लिख लो ये। चलो रिलेशन वाला पार्ट सिखा देता हूं। और रिलेशन ए टू बी, राइट डाउन दिस। जिसका लिखना बाकी है प्लीज लिख लो।
कौन से चैप्टर के बात करवाया था बोल? अरे उनका कौन, विश्वनाथ सर की बात कर रहे हो? उनका 2 बजे मूलून लेक्चर, तो भाग भी जाएंगे पता नहीं। ठीक, चलो ध्यान दो। रिलेशन ए टू बी, अरे भाई मैं आप लोग के लिए बोल रहा हूं भाई। इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी देखो ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, then any subset of A cross B, A cross B का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट A to B, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A to B में देयर विल बी 2 into 4 8 एलिमेंट्स होंगे, यानी 8 एलिमेंट्स, वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, बराबर है? तो आपका ये A क्रॉस B भी रेडी हो गया। अब ये A क्रॉस B सेट के जो सबसेट्स होते हैं उसको कहते हैं रिलेशन A to B। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, लेट सेट आर 1,1 एंड 2,4। तो जरा चेक करो ये 1,1 एंड 2,4 आपके ए क्रॉस बी में होने ही चाहिए, है क्या? तो मैं बोल सकता हूं ये सेट ऑफ रिलेशन के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स थे वो सारे के सारे ए क्रॉस बी में थे। तो कैन आई से सेट आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी? तो कंडीशन एक ही है कि आपका सेट आर शुड बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देन सेट आर इज कॉल्ड एज सेट ऑफ रिलेशन। क्लियर है? एक ही कंडीशन। ये लिखना है तो लिख लो, पहले ये लिखा इतना। आई होप आप लोग ने फॉर्मूला शीट बनाना चालू कर दिया है। आपको एक प्रैक्टिस बुक भी दिया था, याद है ना? वो भी चालू करो। एलआर का है आपके पास, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के हैं, बहुत कुछ है करने के लिए मैथ्स में आपके पास। मैथमेटिक फाइनेंस, कुछ टाइम मिले तो मैथमेटिक फाइनेंस से उठा के चालू हो जाना है, बराबर है? जहाँ कहीं से भी सम्स मिलते हैं उसको करना ही करना है। रोज का 30-40 सम तो मैथ्स के होने चाहिए अभी से, बराबर है? हो रहे हैं क्या रोज का 30-40 सम? 30-40 एमसीक्यूज रोज का करो भाई। राइट डाउन दिस नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, ये टोटल कितने ऐसे रिलेशंस बन सकते हैं? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी लिखा है, यानी ए क्रॉस बी का सबसेट, नहीं ऐसे 256 रिलेशंस बन सकते हैं। ये 256 रिलेशन में से खाली ये तो एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है। ऐसे कितने सेट ऑफ रिलेशंस बन सकते थे? 256। बेटा यही पूछेगा ना, फाइंड आउट नंबर ऑफ पॉसिबल
set of relations where A is this, B is this. A hypos है, B hypos, and set of relations पूछेंगे, possible relations. जाऊं फंक्शंस पे जाऊं, फंक्शंस लिखो, रिलेशन पार्ट उतना ही है, अब फंक्शन की बारी कर। All relations A to B are not function A to B. Only those relations are functions which satisfies following two conditions. Each and every element of set A should be related and it should relate with one and only one element of set B. इसमें मैंने एक शॉर्टकट बताया, याद है कैसे आइडेंटिफाई करना है? बोलो। देखो ध्यान दो, क्या है वो रिलेशन। कई लोग तो ऐसे मजे से जिंदगी में ये पहली बार देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। सच में ये नहीं लिखा है आप लोग ने? वो कावे के जैसा। चलो ये दो कंडीशंस देखो कैसे, एक मिनट दे रहा एवरीवन, एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। सुनो, ए सेट में यू हैव 1 2 3, बी सेट में आपके पास ए बी सी डी है, यानी पहले वाले में 3 एलिमेंट है, दूसरे वाले में 4, यानी डू 3 into 4 टोटल ए क्रॉस बी में 12 एलिमेंट्स होंगे। ओके, जो आपका सेट ऑफ रिलेशन है डेफिनेटली ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। ये सबसेट हुआ, बराबर है, ये सबसेट है 1 A एंड 2 B, वो सेट ऑफ रिलेशन है। अब मुझे चेक करना है वेदर ये सेट ऑफ रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, तो उसके कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। पहले तो क्या बोला है कि सेट ए में जितने भी रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे बी सेट के साथ रिलेशन रखने चाहिए। यहां पर जरा चेक करो, अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊं तो 1A का रिलेशन है, 2B का रिलेशन है। डू एग्री आपका सेट ए का एलिमेंट 3 रिलेट ही नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, बराबर है। सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेट करने चाहिए, और वो भी किसी एक एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ, यानी कभी भी यहां पर रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ए में फर्स्ट वाले पार्ट में रिपीटेशन नॉट अलाउ, क्लियर है? यहां पर देखिए 1 1 1, यस
फंक्शन ए टू बी, वन वन, इसको कहते हैं वन वन मैपिंग, बिकॉज एक ही के साथ रिलेट कर रहा है। ये सब ड्राइंग किया है ना आप लोग ने। तीसरा एग्जाम्पल देखो, ए के सारे एलिमेंट रिलेट हो रहे हैं और कहीं पे भी रिपीटेशन नहीं है, कहीं पे भी रिपीटेशन नहीं है। देखो ए में कहीं पे भी रिपीटेशन नहीं है, बराबर है, तो डेफिनेटली ये एक फंक्शन है। एंड सिंस यहां पर एक जगह पे देखो बी में, यानी सेट बी में रिपीटेशन है तो इसको मैं बोलूंगा मैनी वन मैपिंग। क्या बोलने का? मैनी वन मैपिंग, मैनी वन मैपिंग। ये वन वन नहीं है, मैनी वन है। नेक्स्ट, यहां से देखो दो एरोज निकल रहे हैं, यानी यहां पर रिपीटेशन दिख रहा है, बराबर है। तो वेनेवर आपके सेट ए में रिपीटेशन होगा तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं है और उसको बोलोगे वन मैनी मैपिंग। तो कौन से फंक्शंस होंगे? एक तो वन वन मैपिंग वाला और दूसरा मैनी वन मैपिंग वाला। मैनी मैनी एंड वन मैनी आर नॉट फंक्शन। डन। ये टाइप ऑफ फंक्शन का एक डायग्राम एक एग्जाम्पल के साथ पूरा डिटेल में। व्हाट इज इनटू, व्हाट इज ऑन टू, वन वन, मैनी वन। ये चार्ट में कहीं पे भी वन मैनी एंड मैनी मैनी नहीं दिखेगा बिकॉज दे आर नॉट फंक्शन, तो टाइप ऑफ फंक्शन में आ ही नहीं सकता वो। फिर इसमें क्या क्या टाइप के सम्स हो सकते हैं वो याद है? गॉफ, फॉग, वो रिलेटेड सम्स आता है वो, ठीक है। इनवर्स कैसे फाइंड करना, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। आई होप ये हो गया लिखा सबका। चलो एक एक्स्ट्रा सम देखो, इनवर्स फाइंड करने वाला, इनवर्स फाइंड करने वाला। समझो आपको एक फंक्शन दे दिया है 1/1 माइनस एक्स, ये फंक्शन है और मुझे उसका इनवर्स फाइंड करना है। एफ के पावर में -1 लिखा है, इनवर्स फाइंड करना। तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? पहले पूरे के पूरे इक्वेशन को एक्स के टर्म्स में लेके आओ। कौन से टर्म में? एक्स के टर्म, यानी इसमें से मैं पहले एक्स फाइंड करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड पे खाली एक्स होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको उधर लेके गया, इसको इधर लेके गया, यानी मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई। हाँ बोलो हाँ। ये एक्स की वैल्यू से अब कुछ चेंजेस करना है। एफ एक्स के जगह पे एक्स को रिप्लेस करोगे एंड एक्स के जगह पे एफ इनवर्स एक्स को रिप्लेस करोगे, तो ये बन जाएगा आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स, एफ इनवर्स एक्स। तो यही आपका फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन। क्लियर है? यानी आपको सीधा सीधा x का वैल्यू ढूंढना है एंड ये दो रिप्लेसमेंट करने हैं, खत्म। ए एंड बी ऐसा, यानी एक्स एंड वाई ऐसा एक साथ। डन। ये अपने आप ट्राई करो, सेकेंड से अपने आप ट्राई करो। फाइंड इनवर्स ऑफ दिस, यानी पता चले आपको आ गया। आता तो है, याद आ गया ऐसे। काव्य क्या खिचड़ी पका रहे उधर? इसमें क्या कैलकुलेट, सब सिंपल ही था। कोई भी सम पे 1 मिनट से ज्यादा सोचने का नहीं है एग्जाम में। पहली सोच में अगर वो सम क्लियर नहीं होता है छोड़ते जाओ, आगे करते जाओ, बराबर है। एक ही सम के ऊपर अगर आपने 2-3 मिनट सोच लिया तो खत्म, बर्बाद। अच्छा, रीडिंग टाइम भी तेरे को दे। ठीक है, फिर तेरे को बाद में आधा घंटा भी देगा ऐसे ग्रेस पीरियड रीड करने। तूने जो लिखा वो बराबर की नहीं, वो भी रीड करने के लिए देगा टाइम।
मिला आंसर मिला? एक्स की वैल्यू पहले फाइंड करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ए ऑप्शन। पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो कॉन्सेप्ट वही है, एक्स फाइंड करो एंड रिप्लेस करो, खत्म, इनवर्स वाला पार्ट खत्म। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट, ओपनिंग, एलसीएम, वो सब तो स्टैंडर्ड स्टेप्स होते हैं। चलो जाओ आगे, ओए जाओ आगे। गॉफ फॉग वाला सम एक बार देख लो, गॉफ फॉग। समझो मुझे फॉग फाइंड करना है तो एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स का मतलब ये एफ वाले फंक्शन में एक्स के जगह पे जी एक्स डाल दूंगा मैं, एक्स के जगह पे जी एक्स डाल दूंगा मैं, और जी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट। चलो ये सब आता है आपको, बराबर है, जाओ आगे जाओ। सेम ही है, ठीक है। ये मुझे पहले ध्यान से समझाना, ये वाला पार्ट, ये शायद भूल गए होंगे आप लोग, बहुत ही ध्यान से। ये व्हाट इज रिफ्लेक्सिव, व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन, व्हाट इज ट्रांजिटिव एंड व्हाट इज इक्विवेलेंस। देखो लास्ट एक दो एग्जाम से शायद सितंबर में पूछा था कि नहीं, डाउट नहीं, सितंबर के 3 क्वेश्चंस यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे, सितंबर के 3 क्वेश्चन में, हाँ एक जगह पे पूछा था रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, सितंबर में पूछा है, लेकिन लास्ट एग्जाम में कहीं पे भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के ऊपर कुछ पूछा नहीं था। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाए, बराबर है। तो ये वाला पार्ट प्लीज़ बहुत ध्यान से करो। पहले तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये पूरा लिखा हुआ स्टोरी आपके पास? ये तो लिखा ही होगा डेफिनेटली, मैंने तो। नाउ सी रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपको क्या याद रखना है, कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है ए कॉमा ए अगर सेट ऑफ रिलेशन का एलिमेंट है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी समझो आपके सेट ऑफ रिलेशन में 1 2 3 है, तो आपके सेट ऑफ रिलेशन में यानी ए क्रॉस ए में, ए रिलेट्स विथ ए वाले पार्ट में, ए क्रॉस ए में 1 1 2 2 3 3 तो होना ही चाहिए। आपके सेट ऑफ रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 तो होना है, देन ओनली इट इज रिफ्लेक्सिव। जरा चेक करो इधर है क्या 1 1 2 2 3 3, तीनों के तीनों होने चाहिए, तो डेफिनेटली नॉट रिफ्लेक्सिव। ये वाले में नॉट रिफ्लेक्सिव, ये वाले में यस तीनों हैं, इट इज रिफ्लेक्सिव। एक्स्ट्रा कुछ एलिमेंट होगा तो भी चलेगा, यस इट इज रिफ्लेक्सिव, बराबर। ये लिखा हुआ है ना? नहीं लिखा रहेगा तो खाली फोटो लेके खत्म करो बात को, ये मेन पार्ट है उसका। ये तो लिखा ही रहेगा, डेफिनेटली लिखा रहेगा आपने। एक्स्ट्रा एलिमेंट अलाउड है उसमें, लेकिन वो तो होने ही चाहिए 3 एलिमेंट्स। चलो इसमें एक नोट लिखा रहेगा अपने, फॉर एवरी रिलेशंस आर ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। कौन से टाइप के? इज इक्वल टू वाले, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई वाले जितने भी रिलेशन है दे आर ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, या तो फिर इज पैरेलल टू, यानी एक्स इज पैरेलल टू वाई वाले जितने भी रिलेशन है वो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होंगे ही होंगे, बराबर है।
तो ये याद रख लेना, आपको ये याद रख लेना, ये कैलकुलेट या चेक करने नहीं बैठना जब एग्जाम में आए, तो ये याद रख लो। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की कंडीशन देखो क्या है, अगर a कॉमा बी सेट ऑफ रिलेशन में है तो b कॉमा ए भी होना चाहिए। a कॉमा बी अगर सेट ऑफ रिलेशन में है देन b कॉमा ए भी सेट ऑफ रिलेशन में होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ये आपका a क्रॉस ए, ये आपका सेट ऑफ रिलेशन, बराबर है। एक एक एलिमेंट को चेक करना है आपको। 1,2, तो ये 1,2 का 2,1 आपके सेट ऑफ रिलेशन में होना चाहिए। कहीं पे है क्या 2,1? तू समझ, सुन सुन, तू मैदू वड़ा खा रहा है, बराबर है। तेरी चटनी खत्म हो गई तो तू क्या बाजू वाली की चटनी देख के खुश होगा? नाउ सी, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही देखना है, बराबर है। 2,1 नहीं है तो डेफिनेटली इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 2, 1,2 है तो 2,1 होना ही चाहिए, है, यानी इसका उल्टा अवेलेबल है। फिर दूसरा एलिमेंट देखो 2,1, तो 2,1 का उल्टा 1,2 होना चाहिए, है, तो इसका उल्टा भी अवेलेबल है। 1,1 का उल्टा 1,1 ही होता है, 2,2 है, 3,3 है, तो यस इट इज सिमेट्रिक। आपको हर एक एलिमेंट को देखना है, बराबर है। यहां पर 2,3 है, 3,2 कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो नॉट सिमेट्रिक। खत्म, आगे बढ़ो। नेक्स्ट ट्रांजिटिव, हाँ, ये कुछ एग्जाम्पल्स है सिमेट्रिक के। इज इक्वल टू इज ऑलवेज सिमेट्रिक, is parallel to always symmetric, is perpendicular to always symmetric, is reciprocal of always symmetric. Do you agree? ये दोनों ऊपर भी था और इधर भी है, क्लियर है। आगे ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वाली की कंडीशन जरा ध्यान से देखना, यहां पर ही तकलीफ लोगों को होती है। a कॉमा बी, b कॉमा सी रिलेशन में है तो a कॉमा सी आपके सेट ऑफ रिलेशन में होना चाहिए। a कॉमा बी, b कॉमा सी अगर है तो a कॉमा सी होना चाहिए। अच्छा, अब इसको चेक कैसे करते हैं, ध्यान समझो। आपके सेट ऑफ रिलेशन में 3 एलिमेंट्स दिए, तो आपको सबका चेक करना पड़ेगा, यानी ये वाले एलिमेंट को इसके साथ चेक करना पड़ेगा, इसके साथ चेक करना पड़ेगा। यानी मुझे क्या करना है, 1,2 को 2,3 के साथ चेक करना है, 1,2 को 1,1 के साथ चेक करना है। फिर ये दूसरा वाला एलिमेंट 2,3, तो 2,3 को मुझे इसके साथ भी चेक करना है, इसके साथ भी चेक करना है। तो 2,3 को मैं 1,2 के साथ चेक करूंगा, 2,3 को मैं 1,1 के साथ भी चेक करूंगा। फिर तीसरा एलिमेंट 1,1, तो ये 1,1 को मुझे इसके साथ भी चेक करना है, इसके साथ भी चेक करना है, बराबर है। दैट मीन्स 1,1 विथ 1,2 एंड 1,1 विथ, यानी ये टोटल 6 पेयर्स चेक करने हैं आपको। चेक क्या करना है उसमें, अगर a कॉमा बी एंड b कॉमा सी है तो a कॉमा सी होना चाहिए सेट ऑफ रिलेशन। तो चलो चेकिंग चालू करते हैं। यहां पर 1, यानी ये दो पार्ट सेम होना चाहिए, बराबर है। तो डेफिनेटली 1,3 आपके सेट ऑफ एलिमेंट में होना चाहिए। जरा चेक करो 1,3 है क्या कहीं पे भी, 1,3 है क्या, नहीं है ना। तो अगर कोई भी एक जगह पे आंसर आपको नो मिलता है तो वहीं पे सम खत्म हो जाता है, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, क्लियर है ये। अच्छा, अगर ये 1,3 होता तो मैं आगे बढ़ता था, मैं चेक करता था, ये तो जरा देखो सेम है ही नहीं। अगर कहीं पे आपको सेम नहीं मिलता तो वो चीज को इग्नोर करना, इग्नोर, बराबर है, उसको देखना भी नहीं, इग्नोर। नेक्स्ट 2,3 इग्नोर, 3,1 इग्नोर, 1,1 यस, तो 1,2 होना चाहिए, 1,2 है, बराबर है, इग्नोर, बराबर है। अगर कहीं ना कहीं 1,3 हो जाता तो मैं बोलता था इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है, 1,3 कहीं पे है नहीं, इसलिए, बराबर है।
कहीं पे भी पहली बार पता चला कि वो एलिमेंट नहीं है तो खत्म, उधर ही सम खत्म हो जाता है, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, आगे देखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सम, यहां पर 4 एलिमेंट्स हैं, यानी 4 एलिमेंट्स यानी आपको 12 सच पॉसिबल कंडीशंस देखने पड़ेंगे, 12 पॉसिबल कंडीशंस, यानी ये वाले को तीनों के साथ, ये वाले को तीनों के साथ, ये वाले को तीनों के साथ एंड ये वाले को तीनों के साथ, जरा चेक कर लो, बराबर है? ऐसे टोटल 12 कंडीशंस चेक करने हैं। अच्छा, 2 2 तो 1, 1 होना चाहिए, यस 1, 1 इज देयर। इग्नोर 1, 1 है तो 2, 2 होना चाहिए, 2, 2 है क्या कहीं पे? नॉट देयर, नॉट ट्रांजिटिव, सम खत्म, आगे बढ़ो, बराबर, जाओ आगे। क्लियर है ये पार्ट, याद आ गया? गुड। इसमें याद क्या रखना है? इज इक्वल टू, इज पैरेलल, इज स्मॉलर देन आर ऑलवेज ट्रांजिटिव। डू अगर यहां पर भी वो चीज सेम है, यानी इज इक्वल टू एंड इज पैरेलल आपको तीनों 3 जगह पे दिखा, तो वेनेवर ऐसा कुछ हुआ जो रिफ्लेक्सिव भी है, जो सिमेट्रिक भी है, जो ट्रांजिटिव भी है, उसको आप क्या कहते हो? इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन, a relation which is reflexive, symmetric and transitive is called equivalence relation। जैसे कि आपने देखा is equal to and is parallel are always equivalence relation। क्लियर? अब आपके पास 27 सम्स हैं, प्लीज कंप्लीट करो फिर आगे बढ़ते हैं, बराबर है? फटाफट कंप्लीट करते जाओ। 27 सम्स रखें आपके लिए, 15-20 मिनट लगना चाहिए, उससे ज्यादा मत लगाओ। ये 27 सम्स करो, मैं बोल दूंगा कि मैथ्स खत्म। डाउट वाउट रहेगा वो लेके आना, फिर हो जाओ शुरू फटाफट। छोटे छोटे 27 सम। एक काम करो ना, इसके तो 2 सम हम लोग ने कर लिए, बराबर है? पहले सितंबर 24 का 3 सम देख ले, लास्ट का 3 सम देखो, लास्ट का 3 सम बताइए। 27 का आंसर प्रॉपर सबसेट्स खत्म। इतना सस्ता पूछा, बताइए। एफ एक्स दे दिया, 4 टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x, देन व्हाट इज वैल्यू? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? एफ ऑफ 2x ढूंढना पड़ेगा। चलो एफ ऑफ 2x फाइंड करो पहले, और फिर दोनों को इक्वेट कर लेना। एसी एक ऑन करना भाई, ये आगे वाला ऑन करना, एसी गर्मी लगता है। एफ ऑफ 2x पहले फाइंड करो, एफ ऑफ 2x। एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। आपको पहले एफ ऑफ 2x फाइंड करना है, 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। और आपको कंडीशन क्या दिया है? 4 टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x। तो 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। कुछ कैंसल, 4x स्क्वायर कैंसल, 4x माइनस 2x इज 2x, और ये इज इक्वल टू 3
तो x का वैल्यू 3/2। ए ऑप्शन एकदम सस्ता सा। जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया है बस वो इसको फॉलो करना है, खत्म। देखो अभी एक क्वेश्चन नंबर 25 देखो। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। ए दे दिया 1 2 3, देन कंसीडर रिलेशन, आपको एक सेट ऑफ रिलेशन दिया है, आपको चेक करना है कि वो क्या है। पहले तो बताइए मुझे, सारे के सारे आपको चेक करने पड़ेंगे। रिफ्लेक्सिव है क्या ये? 1 1 2 2 3 3 का, यानी डेफिनेटली ये रिफ्लेक्सिव तो है, बराबर है। तो बाजू में लिखते जाता है रिफ्लेक्सिव है, बराबर है। सिमेट्रिक चेक करो, सबका उल्टा उल्टा 1 1, ये सबका तो उल्टा उल्टा होगा। 1 2 का 2 1 है क्या? तो सिमेट्रिक डेफिनेटली नहीं है, बराबर है। ट्रांजिटिव चेक करो। अभी ट्रांजिटिव में बहुत कुछ चेक करना पड़ेगा आपको, बहुत कुछ। 1,1 को 2,2 के साथ एक एक ओरली करते, बिकॉज ये लिखने का इतना टाइम नहीं है। 1,1 को 2,2 के साथ इग्नोर, 1,1 सबके साथ, हाँ ये होगा 1,1 विथ 1,2, तो 1,2 होना चाहिए, है ना। 1,1 फिर इग्नोर, 1,1 को 1,3 के साथ, तो 1,3 होना चाहिए, है ना 1,3। तो ये 1 वाला पार्ट तो हो गया, ये पहला वाला पार्ट हो गया आपका। अब 2,2 को चेक करो, इसके साथ इग्नोर 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 इग्नोर, हाँ 2,2 का 2,3 के साथ, तो 2,3 होना चाहिए, है। इग्नोर 3,3 का इग्नोर 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 इग्नोर। अब चेक करो 1,2 को, 1,2 को 1,1 के साथ इग्नोर, 1,2 को 2,2 के साथ यस, 1,2 होना चाहिए, है 1,2। 1,2 का 3,3 इग्नोर, 1,2 का 2,3, 1,3 होना चाहिए, 1,3 होना चाहिए, है ना। 1,2 का इग्नोर, यानी इसका भी हो गया। अब 2,3 का चेक करो, 2,3 विथ 2,2 इग्नोर, 2,3 3,3, तो 2,3 होना चाहिए, है। 2,3 का 3,3 के साथ इग्नोर, हाँ सॉरी 2,3 होना चाहिए, हो गया वो तो ठीक है। 2,3 का 1,2 के साथ इग्नोर, 2,3 का 1,3 के साथ इग्नोर, ये भी खत्म। इसका देखो 1,3 का 1, यानी 1,1 होना चाहिए, है ना। 1,3 के साथ 2,2 इग्नोर, 1,3 का 3,3 के साथ, यानी 1,3 होना चाहिए, 1,3 होना चाहिए, है। 1,3 का 1,2 के साथ इग्नोर, 1,2 का 2,3 के साथ इग्नोर, बराबर है। तो कहना है ये ट्रांजिटिव दिख रहा है मुझे। आंसर है कोई? रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर, ये तो रॉन्ग है, डेफिनेटली रॉन्ग है ये। बी आंसर करेक्ट है। उन लोग ने क्या लिखा है? डी लिखा है, डी तो नहीं है। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिट, ये सिमेट्रिक तो नहीं था, यानी ये ऑप्शन गलत है। रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ये भी गलत दिख रहा है। रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, यस रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक नहीं, ये पार्शली करेक्ट है, ट्रांजिटिव के बारे में कुछ बोला नहीं है। और ये नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये तो रॉन्ग ही है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? बी। एक बार वापस से चेक कर लेना वो ट्रांजिटिव का कोई एक मिसिंग तो नहीं हो रहा, हम लोग से मिस तो नहीं हो गया, जरा एक बार चेक कर लेना ध्यान से, बिकॉज यहाँ पर डी आंसर लिखा है। एक बार जरा चेक कर लो ध्यान से वापस से, कुछ मिस तो नहीं किया हम लोग ने।
बाद में करना, आगे बढ़ो, सम्स करो। हाँ 1 से कंटिन्यू करो फटाफट, ये तो बुक के ही सम्स है, बहुत सारे आगे के। पहले का आंसर प्लीज, ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, बी, सी, सिक्स्थ ए, सेवेंथ का बी, बबली, अच्छा ए ट्राइंगल बी पूछा, बराबर है, ए डेल्टा बी, तो ए डेल्टा बी का वैल्यू क्या है, ए माइनस बी एंड बी माइनस, व्हाट इज ए माइनस बी, ए सेट में से बी वाले एलिमेंट्स को सबट्रैक्ट, यानी कॉमन वाला पार्ट निकाल देना। अगर मैं ड्राइंग करके बताऊं तो ये आपका a माइनस बी इज दिस पार्ट, बराबर है, ये a माइनस बी है। आंसर प्लीज, ए ऑप्शन। करते जाओ, आगे करते जाओ। आई होप आपके ये 3 एलिमेंट वाले क्वेश्चंस कैसे करने मालूम है ना। ये वेन डायग्राम रिलेटेड सम्स है सारे के सारे, उसमें मेनली कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे, ये वाले 2 फॉर्मूलाज, बराबर है, मेनली आपके ये 2 फॉर्मूलाज यूज होंगे, एक और ये 2। हाँ कर दे, या मैं वेट करता हूँ। 10th का आप लोग पहले सब कुछ परसेंटेज में कैलकुलेट कर लो, फिर परसेंटेज फाइंड करना, वैल्यू पूरा परसेंटेज में फाइंड कर लो पहले। नंबर ऑफ हैविंग करना, 9th नहीं आया तेरे को। A town has total 50,000 का population, out of which 28,000 read newspaper X, 23 read newspaper Y। वेन डायग्राम का सम है भाई, सीधा सीधा क्या कर रहा है, ये हो गया पक्का 3000। नंबर ऑफ पर्सन नॉट रीडिंग एक्स एंड वाई बोथ, यानी आपको ये पूछा था, बराबर है। चलो करते जाओ। 10 सम 3 वाला है, बराबर है, पूरा ड्राइंग के साथ आपके पास होगा वो चीज सॉल्व किया हुआ। कोई सम नहीं आता रहेगा तो बोल देना, करके देता हूं। कौन सा 13 क्वेश्चन देखना है। थर्टीन सम, द नंबर ऑफ आइटम्स इन सेट ए 40, इन सेट बी 32 एंड इन सेट सी 50, इन बोथ ए एंड बी 4, बोथ ए एंड सी 5, इन बोथ बी एंड सी 7, इन ऑल 2। तो सीधा सीधा वो फॉर्मूला लगा भाई,
ये वाला ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला का सारे एलिमेंट्स दे दिया आपको, तो आपको ए यूनियन बी यूनियन सी मिल जाएगा। बता क्या मिला? सारे टर्म्स दे दिए आपको, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा, वेन डायग्राम बनाने का भी जरूरत नहीं है। एक सौ कर, वापस से कर। अच्छा आगे देखते हैं। इन ऑल द हाउ मेनी आर ओनली इन वन सेट, यानी अभी ये वो करना पड़ेगा, वेन डायग्राम से ही करना पड़ेगा, बिकॉज ओनली वन सेट वाला पार्ट आपको ढूंढना है, बराबर है? बोलता हूं, ये वाला पार्ट आपको ढूंढना है, दिस प्लस दिस, ये ढूंढना है। तो चलो वेन डायग्राम बना के देता हूं। चलो एवरीवन बोलते जाओ, अभी मैं जो पूछता हूं उसका जवाब देना भाई। ओनली ए में कितने, ए वाला पार्ट कितना है? 40। बी वाला पार्ट 32 एंड सी इज 50। ठीक है, इन बोथ ए एंड बी 4, तो इधर लिखना है तेरे को 4, इधर ये पूरा पार्ट 4 है। देन ए एन सी 5, इधर 5 लिखना, ये पूरा पार्ट 5 है। बोथ बी एन सी 7, ये 7 है। ठीक है, इन ऑल द सेट यू हैव 2, ये 2 है। अच्छा ये 2 है तो डू अगर ये भी 2 होगा, ये 3 और ये 5, बराबर है? अब तुझे फाइंड आउट जो करना है वो ये वाली पार्ट फाइंड करना है, ये वाला पार्ट, दिस प्लस दिस एंड प्लस दिस, समझाइए? चलो एक काम कर, 40 में से ये माइनस कर, 40 में से 7 गया, क्या मिला? 33। 32 में से ये 9 गया, 23। ये 50 में से 10 गया, 40। तो 33 प्लस 23 प्लस 40, 96 है क्या आंसर? यस, सी ऑप्शन। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। कुछ लॉक तो है ना अंदर से, तो लॉक नहीं तो क्या टक टक कर रहा है लॉक तो कर सकते हैं। यानी आप लोग से देख रहे हो कि ये जो हम लोग सीख रहे हैं या जो भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बहुत ही अबाव लेवल है एग्जाम में जो सम्स पूछते हैं उससे, कुछ जरूरत से ज़्यादा आगे का लेवल है, बराबर है? ऐसे तो रिलेटेड सम्स भी नहीं पूछे से। कभी कभी तो ऐसा भी लगता था क्या ऐसा चिंदी एग्जाम देने का, नहीं जाने का, बराबर? ऐसा लगता है। काव्य मैं क्या बोलता हूँ, सुन जरा, तू एग्जाम देने जब जाए पहले 10 मिनट खाली क्वेश्चंस को रिफर कर ले, बराबर है? और तुझे लगे कि ये बहुत सिंपल है तो अटेम्प्ट ही मत कर, आ जा इंस्टीट्यूट को बोल के पहले तू लेवल पहला इंक्रीज कर, बाद में एग्जाम देता।
कौन सा वाला? अरे विच वन? क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 सम में फॉर अ ग्रुप ऑफ 200 पर्सन्स, यानी ये आपका सैंपल स्पेस, 100 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, यानी ये ए है, 17 फोटोग्राफ, ये बी है, 14 स्विमिंग, ये सी है, बराबर है। फर्दर 40 आर इंटरेस्टेड इन बोथ फोटोग्राफी, म्यूजिक फोटोग्राफी, यानी ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी है ये। 13 बोथ म्यूजिक स्विमिंग, यानी ये आपका ए इंटरसेक्शन सी है। और 20 फोटोग्राफी एंड स्विमिंग, दैट इज बी ए इंटरसेक्शन सी है। 10 इन ऑल, यानी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कहना से मैं सीधा सीधा ये वाला अगर फॉर्मूला यूज करता हूं, ये वाला, तो ए यूनियन बी यूनियन सी मिल जाएगा, बिकॉज सारी इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करती है। अगर तू वेन डायग्राम नहीं भी बनाया था तो ए यूनियन बी यूनियन सी मिल जाएगा। आगे पूछा क्या क्वेश्चन में? हाउ मेनी आर इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी, बट कुछ यहां पर क्वेश्चन में मिस्टेक है ना। हाँ, इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी बट नॉट इन म्यूजिक एंड स्विमिंग, ऐसा होना चाहिए। बट नॉट इन म्यूजिक एंड स्विमिंग, यानी अभी तुझे क्या फाइंड करना, बता दूं क्या फाइंड करना है तुझे? इंटरेस्टेड इन म्यूजिक पूछा, यानी फोटोग्राफी पूछा नहीं, इंटरेस्टेड इन बी पूछा है, नॉट इन ए एंड सी, यानी ए एंड सी नहीं होना चाहिए, खाली बी में इंटरेस्टेड है, बराबर है। यानी आपको ये ढूंढना है, ए नहीं होना चाहिए और सी, यानी ये वाला पार्ट ढूंढना है तुझे, ये वाला पार्ट, सॉरी बी अगर मैं इधर लेता हूं तो, हाँ समझो कि ये तेरा ए है, ये तेरा बी है और ये सी है, बराबर है। तेरा फोटोग्राफी क्या बी था ना? हाँ, तो ये वाला पार्ट तुझे ढूंढना, समझाइए, करो पहले क्वेश्चन को करेक्ट कर देना। बट नॉट इन म्यूजिक एंड स्विमिंग, हाँ पेन देना मुझे, चलो कंटिन्यू।
कौन से वाले सम पे पहुंचे हो? 12। 12th वाले में डू अगर आपको ये दोनों फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे, पहला दूसरा। पहले ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड कर लोगे, फिर सैंपल स्पेस में से माइनस कर दो तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश मिलेगा। ये दो फॉर्मूलाज आपको लगाने हैं 12th सम में। कितना टाइम लोगे और करने में सम्स? और 11th का क्या मिला? डी मिला। ये ऑलरेडी कर बैठे हम लोग। कौन सा वाला? वेन डायग्राम से कर, फटाफट होगा, उसमें कोई फॉर्मूला मत लगा। हाँ, डैश का इंटरसेक्शन, यानी तुझे खाली ये दो फॉर्मूला लगाना है, वेन डायग्राम की जरूरत नहीं है। पहले ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड कर ले, फिर सैंपल से माइनस कर ले। कौन से वाले सम पे हो अभी? 14। होगा कि नहीं होगा? टू फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट्स, यानी सेट A में m एलिमेंट्स हैं, सेट B में n एलिमेंट्स है, बराबर है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स of the first set is 56 more than total number of subsets of set B। बताइए, what is subsets of first set? अगर पहले वाले सेट में m एलिमेंट्स है तो उसके सबसेट्स कितने होंगे? 2n, बराबर है, ये सबसेट्स होंगे। तो सबसेट्स ऑफ सेट A is 56 more than total number of subsets of second set। तो 2m is 2n प्लस 56, बराबर है। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जरा चेक कर दो, ऑप्शन में से ही खत्म करो। 6,3 ऑप्शन है। दिखा देता हूं।
एफ एक्स के जगह पे एक्स लिखने का और एक्स के जगह पे एफ डैश एक्स, यानी एफ इनवर्स एक्स, सॉरी। किसी का कोई डाउट वाउट बचा है क्या? अभी आप लोग ने सॉल्व किया रहेगा, नहीं है ऐसा कुछ? ओए, है कुछ अभी पेंडिंग? नहीं ना? डाउट किसी का पेंडिंग है? लाओ, હું આવું છું भी। आगे आप लोग कंटिन्यू करो इसमें। चलिए भाई, कहां तक पहुंचे हो? कौन से वाले सम पे अटके हो वो बताइए। अभी अटके नहीं हो? 15 का आंसर नॉट अ फंक्शन। अगर पैरेलल लाइन है तो नॉट अ फंक्शन, नहीं वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है तो नॉट अ फंक्शन आएगा। अगर कुछ आड़ा लाइन है तो यस इट इज फंक्शन। क्यों ऐसा समझो मुझे, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस बराबर है, इसके आपके पॉइंट्स जो भी लोगे उसमें एक्स रिपीट होगा। ये 1,4 1,3 ये पॉइंट्स आपके एक्स के कोऑर्डिनेट्स आपके रिपीट होने वाले हैं यहां पर, बराबर है। तो डेफिनेटली जहां पर भी आपका एक्स कॉमा रिपीट होगा, एक्स वाला पार्ट, इट इज नॉट अ फंक्शन। ये मालूम है ना? तो डेफिनेटली ये नॉट अ फंक्शन। वाई स्क्वायर वाला बताइए, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यस इट इज अ फंक्शन। कौन सा वाला फंक्शन का? मैनी वन वाला होगा। 17 का आंसर बी। ये तो गॉफ ऑफ वाले सम्स हैं। तूने कौन सा वाला क्वेश्चन पूछा था? 21, राइट? 21 करवा देता हूं। सी, ये आपका सी, एच एक्स इज लॉग एक्स विद बेस 10 दिया है, क्वेश्चन नंबर 21। h is log x with base 10 दिया है, बराबर है। पहले तो मैं इसमें से x की वैल्यू फाइंड करूंगा। व्हाट इज x की वैल्यू? 10 raised to h is my x, बराबर। अब मुझे रिप्लेस करना है, x के जगह पे मुझे लिखना है h इनवर्स x, और एच एक्स, ये एच एक्स है ना, एच एक्स था, बराबर है। तो एच एक्स के जगह पे मुझे एक्स लिखना है, तो इट इज 10 रेज टू एक्स, तो ये मेरा इनवर्स फंक्शन है। ये फाइंड करने पर खाली रिप्लेस करना है, बराबर है, रिप्लेस। एक्स के जगह पे तुझे रिप्लेस करना है एच इनवर्स एक्स, और एच एक्स के जगह पे तुझे रिप्लेस करना है एक्स। ऑनलाइन वालों कहां तक पहुंचे हो? 9 जन ऑनलाइन है आज। आलसीस।
अरे उसका आने का एक मकसद है, नाश्ता। घर पे बैठे बैठे कोई देता नहीं है उसको नाश्ता। क्या 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 घर पे मालूम नहीं है? इसका कोई वीक पॉइंट है? इसका वीक पॉइंट है कोई? कांदा लहसुन। चलो बात करते हैं घर पे। चलो कौन सा सम पे हो गया 28 तक खत्म, तो मेरे तरफ से खत्म। हाँ मैंने ये वापस से रीवेरीफाई किया, कहीं पे भी वो ट्रांजिटिव तो आ ही रहा है, बराबर है, इट इज ट्रांजिटिव, तो बी ऑप्शन को ही टिक करो। શું થયું? કયો? 20 તો સસ્તો સમ છે, x/2 આન્સર આવશે. चलो एवरीवन, मेरे तरफ से अभी ये चैप्टर खत्म हो गया है, बराबर है। लिमिट्स मैंने बोला ना अपने आप कर लो, लिमिट्स में जरूरत नहीं है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन। वेटेज बहुत ज्यादा है, 11 मार्क का वेटेज। जैसे आपने मैथमेटिक फाइनेंस किया है, एब्सोल्युटली सेम वे ये चैप्टर के भी जितने सम्स जहां कहीं से भी मिलते, प्लीज डू इट। क्लियर है ये? चालू करूं सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन। लिमिट्स भी कर रहा हूं मैं, डाउट क्या दूं मैं तेरे को? फॉर्मूलाज दे दूं? सुनो था और 29 कहां पर 29?
ठीक है, चलो इसमें है वो सम्स। बोल कौन से सम्स बोल। चलिए एक मिनट, ये एक दो डाउट से क्लियर कर लेते हैं। ये लिमिट्स वाले में है। कौन सा वाला क्वेश्चन बोला तूने? सेकंड वाला। देन फोर्थ, ये वाला। देन तो आता क्या है तेरे को? मैंने बोला भी था कि लिमिट्स डेरिवेटिव घर पे से कर लेना, बराबर है। ये देख फॉर्मूला लिस्ट है भाई, ये डेरिवेट लिमिट्स के फॉर्मूला लिस्ट है ये तेरे पास। ट्राई किया है क्या, कभी किया है वो सम? लेकिन ये सब सारे सम्स वहीं से आपके टेक्स्ट बुक के ही सम्स है, बराबर है। तो टेक्स्ट बुक में करवाया रहेगा, मैंने वो देखा है क्या कभी आप लोग ने? चलो ठीक है, देख लो। यहां पर मैं एलसीएम लेता हूं पहले। लिमिट x टेंस टू 0 e रेस टू x माइनस 1 अपॉन e रेस टू x अपॉन x, ठीक है। ये एलसीएम लो। लिमिट x टेंस टू 0 e रेस टू 2x माइनस 1 अपॉन x इंटू ई रेस टू एक्स। क्लियर? ओके, ये 2x है तो डू अगर इधर भी 2x होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, ये वाला, और आंसर 1 मिलेगा, ठीक है। ये वाला सेकेंड फॉर्मूला। तो ये 2x होना चाहिए, तो 2 टाइम्स लिमिट x टेंस टू 0 e रेस टू 2x माइनस 1 अपॉन 2x इंटू लिमिट x टेंस टू 0, ये 1 अपॉन ई रेस टू अलग रखता हूं मैं, सेपरेट। अगर मैं इधर यूज करूं फॉर्मूला तो इट इज 2 टाइम्स 1 इंटू x के जगह पे 0 डाल तो 1 अपॉन ई रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो इसका कैलकुलेशन आपका 1 अपॉन 1 आएगा। तो फाइनल आंसर इज 2, ऑप्शन बी। लिख ले भाई। जाओ। हो गया, लिखे। अब फोर्थ वाला सा, फोर्थ वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे तो टेंस टू इंफिनिटी है, बराबर है, टेंस टू इंफिनिटी। इंफिनिटी रिलेटेड आपका फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन एक्स टेंस टू एक्स टेंस टू इंफिनिटी रहेगा, और 1 अपॉन एक्स रहेगा, तो आंसर इज 0, बराबर है। 1 अपॉन इंफिनिटी आंसर 0, याद है। 1 अपॉन 0 इंफिनिटी होता है, तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होगा, तो 1 अपॉन एक्स रेस टू के भी 0 आना चाहिए। ये वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर है, ये 7th वाले पॉइंट के ऊपर, राइट। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन में 2x², हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है तेरे को? हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगा मैं वो हाईएस्ट पावर से,
यानी डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, बराबर है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो व्हाट आई विल गेट, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, 2 बचेगा इधर, इधर 7/x बचेगा, इधर 5/x स्क्वायर बचेगा, डिनोमिनेटर में 4 बचेगा, इधर 3/x बचेगा और इधर 1/x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। फिर मैं सेपरेट लिमिट लिखूंगा, सबका सेपरेट, ऊपर एंड नीचे, यानी इसका भी अलग से, 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 इसका भी अलग, 6 अलग अलग लिमिट लिखूंगा। कहने से ये वाला पोर्शन 0 बन जाएगा, 1/x, अरे यूजिंग दिस फॉर्मूला 1/x इज 0, 1/x स्क्वायर रहेगा तो भी 0, यानी 1/x का कोई भी पावर होगा तो भी 0 आएगा। दैट मीन्स डू अगर इस तरह ये वाला पोर्शन 0 बन जाएगा, 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 तो व्हाट इज लेफ्ट विथ यू, 2/4 बचा, आंसर 1/2, ऑप्शन बी, बरोबर, लिख ले। ये इंफिनिटी इसलिए, जाओ आगे नेक्स्ट सम, ये 5th वाला सम, ये 5th वाले में 2 फॉर्मूला इन्वॉल्व है, 2 फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन है। यहां पर कौन से 2 फॉर्मूला वो भी दिखा देता हूं, जरा क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देख लें। ये ऊपर वाले में और ये नीचे वाले में 2 अलग अलग फॉर्मूला इन्वॉल्व है। एक जगह पे ये वाला फॉर्मूला है और दूसरे जगह पे ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। न्यूमरेटर में ये वाला फॉर्मूला और डिनोमिनेटर ये वाला फॉर्मूला, दोनों में मिसिंग क्या है, कहना है से x मिसिंग है, तो सबसे पहले तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड बाय x करूंगा मैं, क्लियर है ये। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड बाय x करने पे डू अग्री, मुझे ये बनेगा log ऑफ 1 + px अपॉन x और नीचे e⁻³ 1 अपॉन x। अच्छा, यहां पर जो भी नंबर होता है वही नीचे होना चाहिए, तो डू अग्री ऊपर नीचे मुझे p से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन दिस पार्ट विल बिकम 1। यहां पर मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, देन दिस पार्ट विल बिकम 1 यूजिंग फॉर्मूला, बराबर है। तो योर आंसर प्लीज, p/3 इज योर आंसर, सम डन। ये शॉर्ट में करना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, अभी लिख ले, इतना शॉर्ट में लिख ले। एक ही मार्क आता है, और ये बेसिक क्वेश्चन, सस्ते क्वेश्चन भी देख कैसा पूछा था लास्ट टाइम। डेढ़ महीने लिमिट्स, अरे भाई उसका वेटेज 3 मार्क है, 3 मार्क। कौन से 20 साल पहले की बात कर रहे हैं? तेरे सामने भाई, ये तेरे सामने पेपर है,
ये सामने 3 मार्क का दिखा तेरे को, और वो 3 मार्क भी कैसे क्वेश्चन से वो भी देखे तूने, तो वो खत्म हो गया ना, बात ही खत्म हो गई। जाओ आगे जाओ। अच्छा ये 10th वाला लास्ट वाला सम तू जो पूछा है, कहना सी 11th स्टैंडर्ड का बहुत ही बेसिक लेवल सम था ये वाला, a रेस टू एक्स माइनस बी रेस टू एक्स। अब तुझे यहां पर देखो क्या करना है, ये लास्ट वाले पार्ट को अलग से कंसीडर करना है, ये वाले पार्ट को अलग से कंसीडर करना है, बराबर है। पहले वाले कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा वो पहले बोल देता हूं तेरे को, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बराबर है। a रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो लॉग ऑफ ए आता है, ठीक है। तो पहले तो मैं इधर लिखते हैं, अच्छा ये 10 रेस टू एक्स है ना, और दो यहां पर देखो अलग से करना, सुनो। ये 10 को मैं क्या लिखूं, पहले ये बता, 10 को क्या लिखूं, 2 इंटू 5 लिख सकता हूं, नहीं 2 इंटू 5 रेस टू एक्स माइनस 5 रेस टू एक्स माइनस 2 रेस टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, बराबर है, एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0। अच्छा दैट मीन्स ये हुआ तेरा 2 रेस टू एक्स इंटू 5 रेस टू एक्स, दिस इज 2 रेस टू एक्स इंटू 5 रेस टू एक्स माइनस 5 रेस टू एक्स माइनस 2 रेस टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऊपर से कुछ कॉमन निकलेगा क्या, 5 रेस टू एक्स कॉमन निकला, अंदर बचा 2 रेस टू एक्स माइनस 1, ये वाले पार्ट में कॉमन निकाला तूने, यहां से तेरा कॉमन निकलेगा -1, तो अंदर बचेगा 2 रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देन 2 रेस टू एक्स माइनस 1 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा 5 रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, तो एक x इसको दे देता हूं, एक x इसको दे देता हूं, स्प्लिट, ये बनेगा log 2 इंटू log 5, बराबर है। log 2 इंटू log 5 का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। आंसर है क्या, ऑप्शन बबली। क्लियर, प्लीज जरा रिवाइज करो, फॉर्मूला वॉर्मूला देखो, लिमिट्स डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक बार रिवाइज कर लो, वो तो अभी अभी किया आपने, अभी एग्जाम दिया भाई बोर्ड का। और 11th स्टैंडर्ड के जो बुक्स है ना, 11th स्टैंडर्ड का जो भी आपके पास, उसमें से थोड़ा रिवाइज करना, तो लिमिट्स के सम्स कर सकते हो, बराबर है। लेकिन बुक में भी बहुत है, 10-15 सम किया बहुत हो गया, लिमिट्स में ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। चलो तो अभी आज तो यहाँ पर ही ख़त्म करना पड़ेगा, 12 बजे तक ही लेने को बोला है मुझे, बराबर है। नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा, आई स्टार्ट विद स्टैटिस्टिक्स पार्ट, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन एंड सो ऑन, ठीक है। बाय बाय।